अब ठीक वैसा ही उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी ये कदम उठाया है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? आमिर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, मैं वापस आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, लेकिन रुक कर लेते हैं शांति प्रसाद भट्ट जी का। शांति जी, आपका स्टैंड क्या है इस पर, क्या मंशा नजर आती है? देखिए रीना जी, राजनीतिक दौर है और इसमें आजकल एक शगुफा बहुत चल रहा है जी कि नफरत दौर में ऐसा महसूस होता है कि शायद चुनाव नज़दीक है। आप देखें, टाइमिंग को समझिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हरिद्वार का चुनाव है, सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। भ्रष्टाचार में डूबी आकंठ बेईमान ये पार्टी जनता के बीच में बहुत ज़्यादा इनको जो है गरियाया जा रहा है। ऐसे में चुनाव कैसे जीता जाएगा? पंचायतों के चुनाव हरिद्वार में होने हैं। तो उन्होंने जो बात कही, जो प्रवक्ता उनके कह रहे हैं, इसमें सवाल खड़े करना एक क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते मेरा बनता है। इन्होंने कहा कि हम मदरसों को सुदृढ़ करेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान नहीं रखेगी? सरकारी स्कूलों का ध्यान नहीं रखेगी? अगर उन बच्चों के जीवन स्तर को सुधारना है, उनके पठन पाठन को सही करना है, इसके लिए ये जांच कमेटियां बैठाई गई है, तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या केवल एक वर्ग विशेष को सुदृढ़ करने के लिए इस राज्य के अंदर राजनीति कर रही है? हिंदुओं की उपेक्षा कर कर भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? क्या केवल ये मुस्लिम बच्चों के भविष्य को ही मानकर चिंतित है? इसके पीछे की सच्चाई में अगर आप रीना जी जाएंगे तो सच वही है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत ये है कि इस चुनाव में जिस तरीके के बयान आने वाले नेता इनके करेंगे, उसका परिणाम राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि इनके नेता हरिद्वार में जीत का परचम लहराने की बात करेंगे। जबकि हकीकत क्या है? जुम्मे 2 दिन हुए इनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बने हुए। भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि के हैं, अपने आप को दिग्गज नेता कहते हैं, अल्पसंख्यकों से निकले हुए आए हैं शहदाब भाई। आज का बयान पूरी कौम को शर्मसार करने वाला बयान है कि वो कहते हैं कि मेरे धार्मिक स्थल पर अमुक 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 घटनाएं हो रही हैं। शर्म आती है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई हिंदूवादी नेता इस तरह का बयान दे देता तो उत्तराखंड की शांतवादियों में आज शासन प्रशासन के हाथ पैर फूले होते। मगर दुख है, घर के ही चिराग ने घर में ही आग लगा दी। इसलिए वही अल्पसंख्यक आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बोले नहीं बन पा रहा उनसे कि उनके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हीं के धार्मिक स्थल पर किस तरह की टिप्पणियां कर दी। यह बताता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति कितना पंगु हो चुका है। उसको उसके चश्मे में जाति और उसके चश्मे में धर्म इस कदर हावी हो चुका है कि जवान भी अब जो है उन्हीं चीज़ों को देखकर बोली जा रही है। मेरा यह कहना है कि यदि सरकार की मंशा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को आर्थिक सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है, तो फिर सवाल खड़ा हमारा होता है, तो फिर हिंदू बच्चों ने क्या पाप किया? उन बच्चों के जीवन स्तर पर आप क्यों चुप हैं? जाकर देखिए, पहाड़ों में स्कूल आप 3000 बंद कर देते हो। आप यहां शिक्षा का ढोंग करते हो और गांव के स्कूल बंद करते हो। जिस तरीके से भट्ट जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूकेडी को क्या लग रहा है कि क्या चिंतित ज्यादा मुस्लिम समुदाय को लेकर है धार्मिक सरकार? आपका ये कहना है? देखिए रीना जी, आप ही के प्रवक्ता के मुंह से जो निकला है मैं उसी को कोड करके कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो, उनके पठन पाठन में सुधार हो, यानी कि आप मुस्लिम परस्त हो गए। अगर आप मुस्लिम बच्चों के जीवन के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करोगे तो जो पहाड़ में हिंदुओं के बच्चे हैं उनके जीवन स्तर पर आपकी क्या दृष्टिकोण है? स्कूल बंद कर देना, प्राइवेटाइजेशन करके गरीब के बच्चे को पढ़ने से दूर करना। आपका ये जो दोहरा चरित्र है, इससे मुझे लगता है कि हरिद्वार के चुनाव आ गए,
अब इसमें ध्रुवीकरण करके ये जीत सकते हैं, वरना बेरोजगार तो गांव में इनको लेटा लेटा के मारेंगे इनके इसी कर्मों से। नौकरियां ये बेच रहे, जंगल ये बेच रहे, संसाधन ये बेच रहे, राज्य ये बेच रहे, बच क्या गया भाजपा पे वोट मांगने का? फिर आगे पुराने एजेंडे में। तो मैंने कहा ना कि दौरे नफरत का जब तक चलता रहेगा तो जनता के बीच में सवाल रहेगा कि शायद चुनाव नजदीक आ गए। वही आपको हरिद्वार में दिख रहा है। वरना भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहती है, उनके मुख्यमंत्री का यह बयान आना चाहिए था कि जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, वो चाहे फिर किसी भी वर्ग के हों, वहां पर उनके जीवन के उत्थान के लिए हम एक सर्वे कराएंगे। उस जांच में जो रिपोर्ट निकलेगी, हम उन बच्चों के उत्थान के लिए काम करेंगे। आप एक समुदाय विशेष के ऊपर टारगेट कर केवल चुनाव की मानसिकता से बोला हुआ बयान है। हकीकत तो यह है कि इससे जनता में एक संदेश जा रहा है कि ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें जनता की नहीं केवल सत्ता की चिंता है। और ये आज इनके मुख्यमंत्री का ऐसे समय पर बयान देकर क्या इसको ना समझा जाए कि एक तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है भ्रष्टाचार पर और आप ऐसे बयान दे रहे हो? ये ध्यान भटकाने वाला बयान, जनता को गुमराह करने वाला बयान, केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण में जीतने की मंशा से दिया हुआ बयान। यदि ये सत्य नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि हिंदुओं के बच्चों के लिए आपकी ये चिंता क्यों नहीं है। क्यों 3000 स्कूल बंद आपने पहाड़ के कर दिए? क्यों गरीब के बच्चे से को प्राइवेट में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? अगर आप इसमें तुलनात्मक बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ना इन्हें हिंदुओं की चिंता है, ना इन्हें मुस्लिमों की चिंता है, इन्हें केवल सत्ता की चिंता है, रुपयों की चिंता है, भ्रष्टाचार की चिंता है। इसीलिए इस तरह के बयान है। मैं ऐसे बयानों की निंदा करता हूं। ठीक है आमिर साबरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मदरसों का सर्वे होगा उत्तराखंड में भी, लेकिन क्या उससे सुधार होगा, ये आज का सवाल है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।